नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स के लिए काबीना ने दे दी मंजूरी। बीआरएस के एमएलए सिया बैचेस लगाकर पहुंचे असेंबली, जबकि एहतजाज करने पर पुलिस ने इन्हें कर लिया गिरफ्तार। जॉब कैलेंडर कल जारी किया जाएगा, काबीना की मंजूरी। बस्ती दवाखानों पर तवज्जो दी जाए, साबिक वज़ीर दाखिला महमूद अली का काउंसिल में खिताब। गदवाल के रुकन असेंबली कृष्णा मोहन रेड्डी फिर से कांग्रेस में शामिल। प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफ़ी आमिर अली खान तीसरी मरतबा गवर्नर कोटे के तहत कानून-साज काउंसिल के उम्मीदवार नामजद, काबीना की मंजूरी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना की काबीना ने नए राशन कार्ड्स की इजराई को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुनक़िदा काबीना के इजलास में कई एक अहम फैसले लिए गए। काबीना ने नए राशन कार्ड्स जारी करने के तरीक़ेकार को तैयार करने के लिए वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में काबीने की ज़ैली कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया है। राशन कार्ड और आरोग्यश्री कार्ड्स को अलग अलग जारी करने का फ़ैसला किया गया है। काबीना में जीएचएमसी में बैरूनी देहातों के इंतजाम के लिए काबीना की ज़ैली कमेटी की तश्कील को भी मंजूरी दी गई। इजलास के बाद रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मंशूर में शामिल तमाम वादों पर अमल आवारी की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने कहा कि जल्द ही जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। असेंबली में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बिल पेश करने के बाद श्रीधर बाबू ने कहा कि जॉब कैलेंडर के मुताबिक आने वाले दिनों में 2 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम को सरकारी मुलाजिमतें देना मुमकिन नहीं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि निजी शोबे में भी रोज़गार फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खानगी ओहदों को पूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमों में मुलाजिमतें फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तालीमी साल में 2500 अफराद को तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मच्छरला स्किल यूनिवर्सिटी के लिए मुस्तकिल कैंपस कायम किया जा रहा है। बता दें कि असेंबली के बाद आज काबीना के इजलास में भी जॉब कैलेंडर को मंजूरी दी गई। ప్రభుత్వం ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి ఒక ప్రక్కన వివిధ ఉద్యోగాల ఖాళీలు నింపడానికి ప్రత్యేకంగా ప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ను పూర్తి స్థాయిలో ప్రక్షాళన చేసి చైర్మన్తో పాటు సభ్యులను ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక ప్రక్కన జాబ్ క్యాలెండర్ను నిర్వర్తించాలని అతి త్వరలో జాబ్ క్యాలెండర్ని కూడా ప్రకటన చేసుకొని ముందుకు పోతా ఉన్న తరుణంలో మనందరికీ కూడా తెలుసు ప్రభుత్వ ఖాళీలు కానీ రాష్ట్రంలో ఉన్న యువత ఆ యువతకు సంబంధించిన ఆశయం ఒక ఉద్యోగాన్ని సాధించాలి అని వాళ్ళ ఆలోచన మేరకు ఈరోజు నిష్పత్తి ప్రకారంగా మేము అనుకున్నట్టు రేపు రాబోయే కాలంలో మా ప్రభుత్వం 2 లక్షల ఉద్యోగాల ఖాళీలు జాబ్ క్యాలెండర్ ద్వారా నిర్వహణ చేసి నిర్వర్తించి వారికి ఉద్యోగాలు కల్పించినప్పటికీ దాదాపు ఇంకా 20 లక్షల పై చెలుకు నిరుద్యోగ యువత ఉపాధి గురించి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు అధ్యక్ష. వీరందరికీ ఒక ప్రక్షాళన ప్రభుత్వం అందరికీ ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ పరంగా కల్పించాలంటే అది సాధ్యమయ్యేది కాదు. ఈరోజు ముందే చెప్పాము అధ్యక్ష. तेलंगाना हुकूमत ने कानून-साज काउंसिल में गवर्नर कोटे के तहत प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफ़ी आमिर अली खान को उम्मीदवार बनाते हुए इसे काबीना में मंजूरी दे दी है। इस बात की इत्तला वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद होने वाले काबीना के इजलास में प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफ़ी आमिर अली खान के नाम को गवर्नर कोटे के तहत मंजूरी दी गई और इसे गवर्नर की नामजदगी के लिए रवाना किया गया। वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल ही हुकूमत ने इन दोनों के नाम की गवर्नर कोटे के तहत सिफारिश की थी और गवर्नर ने हुकूमत की सिफारिश को मंजूरी देते हुए इन्हें कौंसिल के लिए नामज़द किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी नामजदगी को मुस्तरद कर दिया था।
మళ్ళీ ఈ కేబినెట్లో పెద్దలు కోదండరామ్ గారిని అదే రకంగా అమీర్ అలీ ఖాని గారిని ఇద్దరు పేర్లని రికమెండ్ చేస్తూ ఎమ్మెల్సీలుగా మళ్ళీ గవర్నర్ గారికి ఫైలు రికమెండ్ చేసి పంపటం జరిగింది ఈ కేబినెట్లో। कांग्रेस कायद व वायनाड के साबिक रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी और इनकी बहन प्रियंका गांधी ने आज वायनाड जिले में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाके और एक अस्पताल और एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का दौरा किया। उन्होंने बेली पुल की तामीर का जायज़ा लिया और बारिश व कीचड़ की परवाह न करते हुए इलाकों का दौरा किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां सोगवार ख़ानदानों से भी बातचीत की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट के.सी. वेणुगोपाल और दीगर कई कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। बता दें कि वायनाड ज़िले में लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई घर तबाह हो गए और कई अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज़ायद अफराद भी लापता है। बीआरएस के अरकान असेंबली सियाह बैचेस लगाकर असेंबली पहुंचे। तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की जानिब से रियासत की असल अपोजिशन जमात बीआरएस की खातून अरकान असेंबली के खिलाफ तौहीन आमेज रवैये का इल्ज़ाम लगाते हुए बीआरएस अरकान असेंबली सियाह बैचेस लगाकर असेंबली पहुंचे। इस मौके पर KTR ने कहा कि वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला का रवैया इनके लिए एहतराम कुन था। उन्होंने मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अपने पार्टी के अरकान सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी से माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी अरकान असेंबली और साबिक़ वज़रा है जो काफ़ी एहतराम के साथ आवाम की खिदमत करती है। ऐसी ख़वातीन रहनुमाओं के बारे में इतनी हक़ारत से बात करना ठीक नहीं है। KTR ने कहा कि कांग्रेस के रहनुमाओं की ये बातें ना सिर्फ इन दोनों के ख़िलाफ़ है बल्कि तमाम ख़वातीन के ख़िलाफ़ इनके रवैये को ज़ाहिर करती है। उन्होंने कहा कि तमाम ख़वातीन कांग्रेस रहनुमाओं के रवैये को नोट कर रही है। दूसरी जानिब असेंबली स्पीकर जी प्रसाद के सियाह रंग के कपड़े पहनकर असेंबली में आने पर BRS के MLA और साबिक़ वज़ीर T हरीश राव ने दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने इनकी हिमायत में सियाह कपड़े पहनकर आने पर इनका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ऐवान कौंसिल में कहा कि हुकूमत बस्ती दवाखानों पर तवज्जो नहीं दे रही है और ये दवाखाने वीरान होते जा रहे हैं और अद्वियात की कमी से आवाम को भी मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने वज़ीर सेहत को बस्ती दवाखानों का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लेने की अपील की। इसी तरह उन्होंने उस्मानिया अस्पताल की बिल्डिंग को बेहतर करने और यहाँ भी अद्वियात की कमी को दूर करने की हुकूमत से अपील की। तेलंगाना बनने के बाद और ख़ास तौर से हमारी हुकूमत में बस्ती दवाखाने खोले गए थे। बस्ती दवाखानों से बस्ती में रहने वालों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा था, मगर जब से हुकूमत बदली है बस्ती दवाखानों पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। बस्ती दवाखाने में न डॉक्टर्स है ना दवाएं हैं। लोग गरीब आदमी अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं चेयरमैन साहब, तो पहले तो डॉक्टर साहब फीस देते हैं, बाद में टेस्टा लिखते हैं। तो इसलिए पैथोलॉजी लैब भी लगाए गए थे ताकि लोगों को, जो गरीबों को दवाखाने में अच्छी इलाज किया जाए, और जो टेस्ट है हुकूमत की तरफ से मुकम्मल फ्री दिए जाते थे। मगर कुछ दिनों से देख रहा हूँ मैं दवाखाने बिल्कुल वीरान होते जा रहे हैं। वहाँ दवाओं की भी बहुत कमी है, ત્યાં डॉक्टर्स बराबर आ रहे हैं ना हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो दे रहे। मैं इसीलिए आपसे के जरिए हेल्थ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि बस्ती दवाखाना का दौरा किया जाए। खासतौर से हमारे इंचार्ज मिनिस्टर साहब भी, सिटी इंचार्ज, उनसे भी मेरी गुजारिश है, प्रभाकर राणा से भी, कि दौरे होना चाहिए, क्योंकि इंसान को तालीम और इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर इलाज नहीं होता तो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। और बस्ती में अगर करीब में आदमी को डॉक्टर अवेलेबल रहेगा तो फौरन जाकर वहाँ बता ले सकते हैं। गरीब आदमी के पास उतने पैसे नहीं है कि प्राइवेट डॉक्टर के पास जा सके, और प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने के बाद दवाओं की इतनी बड़ी लिस्ट दी जाती है, और मुकम्मल पहले दवाएं फ्री प्रोवाइड किए जाते थे। अभी कुछ दिनों से दवाई ही नहीं है वहाँ पर, लोग और डॉक्टर्स भी बराबर नहीं आ रहे। उसी तरह पुराने शहर में एक उस्मानिया दवाखाना है। उस्मानिया दवाखाना बनने का भी एक मसला बहुत बड़ा प्रिंसिप पेंडिंग है। साबिक़ा हुकूमत में KCR साहब ने सबसे पहले उस्मानिया दवाखाना का दौरा किया था, पर कुछ हालात की वजह से दवाखाना नहीं बन सका। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि दवाखाना को बनाया जाए। वहाँ पर पेशेंट को हम भिजा रहे हैं, बहुत से लोग आते हैं गरीब लोग, क्योंकि उस्मानिया दवाखाना फ्री दवाखाना है। वहाँ पर भिजाने पर वहाँ उन्हें बेड नहीं मिलता, वहाँ एडमिट नहीं किया जा रहा। जब हम बात करते तो बोलते साहब यहाँ जगह ही नहीं है, इतने पेशेंट आ रहे हैं। हमारे पास 800-900 बेड है, यहाँ पर पेशेंट 1500
से ज्यादा एडमिट होने के लिए आते हैं। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि उस्मानिया दवाखाना का एक्सटेंशन किया जाए, असर तामीर की जाए अच्छी बिल्डिंग। जहां तक भी वो बिल्डिंग को हम साबिका में तोड़ के बनाने की बात कही थे, लोगों ने इतराज किया, नहीं तो बाजू बिल्डिंग बनाने के बारे में भी प्लान बनाया गया था। जो भी मुनासिब है, उस्मानिया दवाखाना में सिर्फ हैदराबाद के लोग नहीं बल्कि शहर के अतराफ के हॉस्पिटल्स के शहर के अतराफ के लोग आते हैं डिस्ट्रिक्टों से, जहां पर बहुत अच्छा इलाज होता था। वहां पर भी लापरवाही हो रही है, दवाएं नहीं है वहां पर भी। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है फौरन दौरा किया जाए, मिनिस्टर साहब से भी दवाओं का इंतजाम किया जाए और बस्ती दवाखानों को फिर से अच्छी तरीके से मजबूत किया जाए। ఆనరబుల్ మినిస్టర్. తప్పకుండా సార్, నేను జిహెచ్ఎంసీ అంటే హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కూడా వారు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని తీసుకొని ప్రభుత్వం ద్వారా చర్చలు. వాణిదేవి గారు. बीआरएस के अरकान असम्बली को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वह वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से इजहार माज़रत का मुतालबा करते हुए अहाताए असम्बली में एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। बीआरएस के अरकान असम्बली ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने पार्टी की 2 खातून अरकान असम्बली के खिलाफ नाकाबिल एतराज़ रिमार्क्स किए। बीआरएस के कारगुजार सदर KTR और दूसरे अरकान असम्बली को जो एहतजाज कर रहे थे, इन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये अरकान वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के चैम्बर के रूबरू एहतजाज करते हुए बैठ गए थे। एहतजाज करने वाले अरकान असम्बली को पुलिस गाड़ियों के जरिए ले जाकर इन्हें बाद में बीआरएस हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन छोड़ दिया गया। पार्टी की रुकन असम्बली सबिता इंदर रेड्डी को इजहार ख्याल के लिए माइक देने से इनकार किए जाने के बाद अरकान ने एहतजाज करते हुए असम्बली का वॉकआउट किया। आज जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, बीआरएस के अरकान उठकर खड़े हुए और वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का से मुतालबा किया कि वो सबिता इंदर रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के खिलाफ रिमार्क्स पर माफ़ी मांगे। स्पीकर गड्डम प्रसाद ने ऐवान की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, जबकि बीआरएस के अरकान असम्बली ऐवान के वेल में पहुंचकर नारे लगाने लगे। తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే. अवामी नुमाइंदे अपने फ़ायदे के खातिर वोटर्स से मजाक कर रहे हैं क्योंकि गदवाल के रुकन असम्बली की दोबारा कांग्रेस में शामिल होने की इत्तलात है। ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस की कोशिश कामयाब हो गई। बीआरएस के बागी रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी ने कांग्रेस में ही रहने का फैसला किया है। गदवाल के रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी ने मंगल को साबिक वज़ीर व बीआरएस के कारगुजार सदर KTR से मुलाकात करते हुए बीआरएस में वापसी का ऐलान किया था। बादशाह रियासती वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव ने इनसे तवील बातचीत की, जिसके बाद कृष्णा मोहन रेड्डी ने कांग्रेस में ही बरकरार रहने पर रजामंदी का इजहार किया। ताज़ा तौर पर आज सुबह जोपल्ली कृष्णा राव ने कृष्णा मोहन रेड्डी से दोबारा बातचीत की। बादशाह ये तमाम एक ही गाड़ी में असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद रवाना हुए। इस तरह इस बागी रुकन असम्बली को कांग्रेस पार्टी में ही शामिल रखने में पार्टी कायदीन की कोशिशें रंग लाई। मजलिसी रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने आज ऐवान कौंसिल में ट्रैफिक का मसला, ट्रैफिक चालानात और दीगर मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए पुलिस अफसरान को बेहतर काम करने की ज़रूरत है, जबकि चालानात करते हुए ऑटो ड्राइवर्स, ठेला बंडी और गाड़ी सवारों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने शहर में ट्रैफिक के मसले को हल करने पर जोर दिया। चेयरमैन साहब, आपसे गुजारिश है, शहर हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद हो या सैबराबाद हो या राजकुंटा हो, यहाँ पर ट्रैफिक का मसला बहुत बड़ा है साहब। आज शहर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई बड़े बड़े जंक्शन से चौरस्ते है, उन लोगों को बंद कर दिया गया है। दूसरी बात, जो टर्निंगा है, टर्निंगों को भी बंद कर दिया गया है। तीसरी बात, बाद जगह वन वे भी किया गया है। तो मैं ख़ास तौर पर आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ साहब, ये इतने सब चीज़ें करे बाद भी 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम रह रही है। और ख़ास तौर पर मैं आज से 15 दिन पहले हाईटेक सिटी के तरफ देखा, एक एम्बुलेंस में एक पेशेंट वहाँ पर उसका इंतकाल हो चुका।
उसकी वजह एक ही थी, बारिश हुई। बारिश की वजह से हाईटेक सिटी से बंजारा की तरफ जाने के लिए 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम थी। और ट्रैफिक पुलिस जो है, खाली वो लोग कैमरे लेकर जो भी जा रहे हैं उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का ये काम है कि आप ट्रैफिक को कंट्रोल में करिए, ये नहीं कि खाली आपको एक टारगेट दे दे रहे उनके हायर ऑफिसर, जैसा कि डीसीपी साहब हो या एसीपी साहब हो, एक दिन में आप इतने गाड़ियों के चालान मार के लाना। मुझे इसमें टाइम होना साहब। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ साहब, मैं बाद जगह कई बच्चे रोते हुआ फ़ोन करे कि साहब ट्रैफिक की वजह से हम एग्ज़ाम में जाने को देरी हुई, आज हमारे को एग्ज़ाम में बिठाया नहीं गया बोल के। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट सदर मोहतरम नखबे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक स्टूडेंट फ़ोन करके बोलते हैं कि साहब मैं ट्रैफिक में फंस गया था, 1 मिनट की देरी होने की वजह से कॉलेज में नहीं बिठाए। मैं वो कॉलेज का नाम लेना नहीं चाहता, मैं खुद वहाँ पर गया, जाके मैं रिक्वेस्ट करा, फिर भी वो बच्चे को एग्ज़ाम में नहीं बिठाए। तो ऐसे कई चीज़ें हैं साहब। ये पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, खाली रोड पर कारोबार करने वाले, गरीब ऑटो चलाने वाले, उन लोगों को चालाना कर रहे, गरीब ठेला बंडी वालों को, ऐसे कई जनों को साहब। मैं एक ऐसा एमएलसी हूँ, ड्राइंग रूम का एमएलसी नहीं हूँ, मैं मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पब्लिक का एमएलसी हूँ। मैं 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहता हूँ। गरीब जाकर 5-10 हज़ार रुपये का फ्रूट लेकर आ रहा, ठेला बंडी पे कारोबार कर रहा, उसके फ्रूट को रोड पे फेंक कर उसकी बंडी लेके जाके उसको लेके आके सुल्तान बाजार पीएस में उसके ऊपर केस बुक करे। क्या साहब गरीब आदमी कारोबार नहीं कर सकता क्या? बताइए आप। गरीब आदमी अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए कारोबार रोड के ऊपर नहीं कर सकता क्या? कई सालों से करते हुए आ रहे ये कारोबार ये लोग। आज ट्रैफिक पुलिस का ऐसा हो गया है, मैं गया सुल्तान बाजार पीएस पे, मेरे ऊपर कैमरा लगा दिए। इससे साहब आप क्या बात कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या साहब? एक एमएलसी क्या एक चोर है? एक एमएलसी क्या साहब एक कानून के दायरे में रह के काम करने वाला है? गरीबों के ऊपर जब आवाज जुल्म होता है तो आवाज उठाने वाला एक एमएलसी है। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी उसामी ने एडवोकेट मोमिन रोशन ज़मीर को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोमिन रोशन ज़मीर एडवोकेट ज्वाइंट कन्वीनर लीगल सेल कानूनी इंसानी हकूक़ और आरटीआई तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुकर्रर होने पर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी उसामी बानी मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम जेड न्यूज़ टीवी चैनल व पैट्रियोटिक व्यूज़ ने इनके दफ्तर पहुँचकर मुबारकबाद पेश की और गुलपोशी की। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी उसामी ने मोमिन रोशन ज़मीर के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इन्हें दुआओं से नवाजा। थोड़ा पीछे जाके साल खोलते समय आपको बता रहे। हाँ सड़क हादसे के बाद सड़क पर पड़े बोतलों के टुकड़ों को पुलिस मुलाजिमीन ने साफ किया। यह वाक़या तेलंगाना की यादाद्री भोंगिर ज़िले के चोट उप्पल में पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर 2 लॉरियों में तसादुम का वाक़या पेश आया। तसादुम के नतीजे में एक लॉरी में रखी हुई शराब की बोतलें टूटकर सड़क पर गिर गई, जिसके पेश नज़र ट्रैफिक में रुकावटों के सामने के पेश नज़र पुलिस मुलाजिमीन ने दरख्त की छोटी टहनियों के ज़रिए सड़क की सफाई की और इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। पुलिस के इस इक़दाम की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। अट्ठाईस तारीख को काटेदान इलाके में वाक़ एक बैटरी की कंपनी में चोरी की वारदात पेश आई थी।
जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 16 लाख रुपए नकद रकम रिकवर किए। इस सिलसिले में राजेंद्र नगर डीसीपी ने मीडिया को तफसीलात बताई। काटेदान इंडस्ट्रियल एरिया में भारतीय ट्रेडर्स बोल के एक बैटरीज का कारोबार करने के एक कंपनी है। वो कंपनी में 20th के नाइट एक चोरी हुआ बड़ा बोल के इंफॉर्मेशन पे हम लोगों पुलिस पूरा वहाँ गए। 50 लाख कैश, नेट कैश में 50 लाख को चोरी करके गया बोल के कंप्लेंट दिए थे। वो इन्वेस्टिगेशन पहले वो तरीका और कैसा भाग गया, उसका जो प्रिकॉशंस लिया, उसके बारे में देखने के बाद हमारे को ये मालूम पड़ी कि ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में करा ये पूरा गैंग बोल के। जब CCS शमशाबाद, राजेंद्र नगर, साइबराबाद का क्राइम्स DCP नरसिम्हा सर और मैलारदेवपल्ली इंस्पेक्टर DI सब लोगों मिलके बहुत मेहनत कर रहे थे 10 दिन के लिए। आज इसमें 4 आदमी को पकड़ा गया और 16 लाख रुपए नेट कैश सीज करे, बाकी का आदमी भी और बाकी का मनी भी सीज करते। ये डिटेक्ट होने के बाद हमारे को ये मालूम पड़ा ये गैंग इससे पहले भी अतापुर लिमिट्स में अटेंशन डाइवर्शन एक करके 9 लाख रुपीस ले गए थे। वो केस में वो लोग अरेस्ट होकर बाहर आने के बाद एक 10 लोगों मिलके इकट्ठा 9 लोगों ने इकट्ठा बने थे, प्लान करे। वो लोगों क्या समझे बोले तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में कैश ट्रांजैक्शन से चोरी करना इजी बोल के एक इंफॉर्मेशन लगा लिए। 2 आदमी को खाली वो वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते हुए रोज़ बाहर आते रहते, वो लोगों के साथ वो इंफॉर्मेशन लिए। इसके पीछे पूरा 11 लोगों हैं, 2 लोगों तो इंफॉर्मेशन दिए, 9 लोगों पूरा ये फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। भैंसा एडिशनल एसपी ने भैंसा का दौरा करते हुए आवाम को ट्रैफिक के मसाइल पर नसीहत की। भैंसा में महकमे पुलिस की जानिब से शहर के मसरूफ़ तरीन शाहराहों पर आवाम को ट्रैफिक के मसाइल से महफूज रखने के लिए भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार IPS ने टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस के अलावा पुलिस जवानों के हमरा बारिश के दौरान पैदल गश्त करते हुए गाड़ियों की पार्किंग को सही अंदाज में तरतीब देने के लिए आवाम को नसीहत की। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स के लिए काबीना ने दे दी मंजूरी। BRS के MLA सिया बैचेस लगाकर पहुंचे असेंबली, जबकि एहतजाज करने पर पुलिस ने इन्हें कर लिया गिरफ्तार। जॉब कैलेंडर कल जारी किया जाएगा, काबीना की मंजूरी। बस्ती दवाखानों पर तवज्जो दी जाए, साबिक वज़ीर दाखिला महमूद अली का काउंसिल में खिताब। गढ़वाल के रुकन असेंबली कृष्णा मोहन रेड्डी फिर से कांग्रेस में शामिल। प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफ़ी आमिर अली खान तीसरी मरतबा गवर्नर कोटे के तहत कानून काउंसिल के उम्मीदवार नामजद, काबीना की मंजूरी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी-शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म।
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।